गुंडाराज और भ्रष्टाचार का जो नापाक गठबंधन, ये मोदी जी के विकास के रथ की पहिया को नहीं रोक सकता। स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम दंगल के दिग्गज में। मैं सुशील कुमार तिवारी अपने कैमरामैन बैकुंठ जैना के साथ में आज पहुंच गए हैं जनपद कुशीनगर के पडरौना विधानसभा क्षेत्र। पडरौना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आज हम इनके साथ दिन भर रहेंगे और जानेंगे इनकी दिनचर्या। आइए चलते हैं उनके पास। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी काफी कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। आइए से जानते हैं, सुबह आप चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो क्या नाश्ते में लेकर निकलते हैं? नाश्ते में फलों में पपीता और साथ में उसके चना या दलिया, ये तीन चीज मुझे प्रिय है। आप राजनीति में हैं, जरूर कोई ना कोई रुचि आपकी होगी। क्या रुचि है? गाने सुनने की, भजन सुनने की, या कोई और रुचि? देखिए, सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते तो हमको हर चीज से अपना रिश्ता रखना पड़ता है, लेकिन स्वयं की विशेष रुचि पढ़ना ज्यादा होता है। और पढ़ाई में भी, चूंकि छात्र जीवन खत्म होने के बाद मैं तमाम महापुरुषों का जीवन परिचय, उनका संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के अनुप्रोधाओं से प्रेरणा लेकर मैंने विशेष रूप से गरीबों, उपेक्षितों, दलितों, वंचितों तथा पिछड़े वर्गों एवं श्रमण समाज में भी जो मजबूर और असहाय गरीब हैं, उनका हित मेरी सदैव प्राथमिकताओं में रही है। आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए LLB किया, इसके बाद क्या राजनीति में आने का रुझान शुरू से था या बाद में बना? सही मायने में शुरुआती दौर में एमए तो मैं इस नियत से किया था कि बाद में कहीं न कहीं किसी कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थाओं में मैं टीचिंग जॉब में जाऊंगा। लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे सामाजिक राजनीतिक कार्यों के प्रति प्रेरित किया। 80 में हाईकोर्ट की वकालत शुरू करने के साथ साथ मैं युवा लोक दल का प्रदेश का महासचिव बना और तब से मेरी राजनीतिक पारी चली तो चलती ही गई, फिर कभी रुकी नहीं। आप गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर हैं। कितना आपको बल मिलता है उनके विचारों से और जो उनके रास्ते में चलने पर? देखिए, हमारा देश गुरुओं का रहा है, साधु संतों का रहा है, ऋषियों मुनियों का रहा है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध मानवता के सबसे बड़े प्रबल संवाहक रहे हैं। और यहां तक कि दुनिया उन्हें इस बात के लिए सम्मान देती है कि भगवान गौतम बुद्ध का जो विचार था, दर्शन था, वो व्यवहारिक था, साथ ही साथ वैज्ञानिक भी था, ढोंग ढकोसले तथा रूढ़िगत परंपराओं से बहुत दूर था, किसी प्रकार का आडंबर नहीं था। इसीलिए आज भी दुनिया में बुद्धावलंबी किसी भी धर्म से ज़्यादा है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी खासियत ये, भगवान बुद्ध हमारे इस भारत की भूमि पर पैदा हुए
लेकिन उनके मानने वाले दुनिया में हैं। और 140 देश भगवान बुद्ध के दर्शन पर आज भी चल रहा है। यही भगवान बुद्ध के दर्शन की सबसे बड़ी विशालता है कि आज पूरे दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध के विचारों से होती है। इस तरह मोरा जी ने बताया कि वो बौद्ध के विचारों से काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित हैं और यहाँ से अब नाश्ता करने के बाद वो चुनाव क्षेत्र में निकलेंगे और जनसंपर्क में लोगों से मिलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पडरौना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए हैं और जनसंपर्क करेंगे लोगों से, लेकिन इस दौरान हम उनसे बात करते हैं किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में इस बार आप। मेरा सदैव विकास का मुद्दा रहा है और विकास के ही मुद्दे पर 2 बार पहले भी मैं यहाँ चुनाव जीत चुका हूँ। विकास के मुद्दे पर इस बार भी मैं जनता के बीच में आया हूँ और विकास के ही मुद्दे पर जनता मुझे फिर चुनेगी, क्योंकि शुरुआती दौर में जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया था तो मैंने यहाँ की जनता से वादा किया था कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो विकास का कार्य कोई जनप्रतिनिधि नहीं करा सका है, यदि आपने मुझे मौका दिया तो मैं उसके चुटकुली वादे करा के दिखाऊंगा। और जैसे ही मुझे यहाँ के जनता का आशीर्वाद मिला, विधायक बना, सिलसिला विकास का जारी हुआ। पूरे पडरौना विधानसभा के साथ साथ पूरे जनपद को मैंने सुंदर चौड़ी सड़कें दी, पूरे विधानसभा में सड़कों का जाल बिछवाया, गांव-गांव बिजली पहुंचवाई, पर्याप्त इंडिया मार्ग का नल दिए। यहाँ तक कि अपने शुरुआती दौर के 3 साल की सरकार में मैंने 1,46,000 इंदिरा आवास इस जनपद को दिया। बीपीएल कार्ड में जिन लोगों का भी सूची में नाम था उनको सब उसकी उपलब्धता हुई और मेरे ही दिए गए इंदिरा आवास में से जब 2012 में सपा सरकार बनी तो 22,000 इंदिरा आवास यहाँ से आजमगढ़ भेज दिया गया, ये कहकर कि जनपद कुशीनगर में सभी बीपीएल सूची में जो गरीब हैं वो संतृप्त हो चुके हैं। और उसके अतिरिक्त मैंने यहाँ पॉलिटेक्निक दिया, ITI कॉलेज, कस्तूरबा विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय के साथ साथ विद्युत उपकेंद्र और गांव-गांव में इंटरलॉकिंग सड़कें। इस तरीके से जनता की चाहत के अनुरूप मैंने भरपूर मनचाहा विकास का काम। ये तो जनपद और क्षेत्र के विकास की बात हुई। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, इंसेफेलाइटिस का कहर पूरे पूर्वांचल में फैला रहता है। हर सरकार, जो भी सरकार होती है केंद्र में, यहाँ एम्स देने की बात करती है। कांग्रेस ने भी वादा किया था और आपकी पार्टी वादा कर रही है। एम्स क्यों नहीं आ पा रहा, क्या वजह है? वो भी आएगा, एम्स भी आएगा। इंसेफेलाइटिस से जो प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में मौतें होती हैं वो भी हमारी चिंता का विषय है। और उत्तर प्रदेश में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार जमीन उपलब्ध कराई होती तो यहाँ अब तक एम्स भी आ गया होता है। गन्ना किसानों की बात करें, गन्ना धीरे धीरे किसान अब नहीं पैदा कर रहा है, पैदावार कम हो रही है, चीनी मिलें बंद हो रही हैं और गन्ना का जो पुराना भुगतान है वो तक अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसे में क्या आप वायदा करते हैं किसानों के साथ और क्यों बंद हो रही मिलें? देखिए, कहीं न कहीं चीनी मिलों का बंद होना सरकार की उदासीनता का द्योतक है। विशेष रूप से आधा उत्तर प्रदेश, पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तरांचल और पूरा का पूरा पश्चिमांचल, ये गन्ना बहुल क्षेत्र है। 40% उत्तर प्रदेश की जनता किसानों पर, गन्ना पर निर्भर है। और गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको उनकी मेहनत और उपज का मूल्य नहीं मिलता है। समाजवादी पार्टी सरकार तो हद कर दी
कि माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के कई बार निर्देश के बावजूद भी गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं करा सके। उल्टे चीनी मिल मालिकों को पैकेज देकर उनके साथ उस धन का बंदरबांट करने में सहभागिता जरूर निभाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार, जो एक गठबंधन हुआ है, कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, ये गुंडाराज और भ्रष्टाचार का नापाक गठबंधन है। अखिलेश यादव जी को अगर अपने विकास पर भरोसा होता तो शायद गठबंधन का सहारा नहीं लेते, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तो पहले ही था, और राहुल गांधी जी से हाथ मिलाने के बाद तो और 100% तय हो गया। ये गुंडाराज और भ्रष्टाचार का जो नापाक गठबंधन है, ये मोदी जी के विकास के रथ की पहिया को नहीं रोक सकता। और विकास के मुद्दे पर ही हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। विरोधियों का सुपड़ा साफ होगा, कहीं अता पता नहीं होगा। गठबंधन करें या कोई और भी नौटंकी करें, अब कोई बहाना चलने वाला नहीं। जिस तरह राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ सपने दिखाने का काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता धरातल पे कुछ भी नहीं। राहुल जी को तो कुछ भी कहने के पहले अपने दामन में झांक करके देखना चाहिए। ये वही राहुल जी हैं जिसकी पार्टी कांग्रेस ने इस पूरे देश में घोटाले दर घोटाले किए। बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी खरीद घोटाला, हारियस विमान खरीद घोटाला, चीनी आयात घोटाला, गेहूं आयात घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल के घोटाला, और सारे के सारे घोटाले अरबों खरबों के रहे। इसलिए यह जगजाहिर है कि 42 साल तक कांग्रेस की हुकूमत लगातार प्रदेशों और केंद्रों में रही है। अगर नौजवानों को रोजगार दिए होते, औद्योगिकरण किए होते, किसानों को बेहतर सुविधा दिए होते, स्कूल, चिकित्सा, स्वास्थ्य पर ध्यान दिए होते, तो आज 21 साल उत्तर प्रदेश बेहाल कहने की नौबत नहीं आती। आज सही मायने में ये उनका नारा 27 साल यूपी बेहाल, ये कांग्रेस का अपना दर्द है। 27 साल कांग्रेस बेहाल, क्योंकि जब इनकी नाकामयाबियों को, इनके घोटाले राज को, इनके कुशासन को जनता ने देखा तो खारिज कर दिया, और 27 साल से उत्तर प्रदेश में इनकी वापसी नहीं हो पाई। ये इनका दर्द बोल रहा है, और इसी दर्द को मिटाने के लिए अखिलेश से हाथ मिलाए, लेकिन अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़न। अब न उनका कल्याण होने वाला है, न उनका कल्याण होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह पोस्टर, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। यूपी को ये साथ पसंद है, जिसमें राहुल जी की फोटो भी है और साथ में अखिलेश जी की। तो यूपी का जो ये साथ पसंद है, क्या वाकई में पसंद है यूपी के साथ? साथ पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन यूपी को गुंडाराज पसंद नहीं है, भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, बलात्कार, हत्या, डकैती, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती पसंद नहीं है। आज जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बिजली व्यवस्था चरमराई है, विकास काम ठप है, सभी मुद्दों पर सरकार बुरी तरह फेल हुई है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने अपनी घोषणाओं को भी सरकार बनने पर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, टैबलेट, मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई, कर्जा माफी, बैटरी युक्त रिक्शा, और गरीब महिलाओं को साड़ियां, कंबल, सारे के सारे योजनाएं जो इनके घोषणा पत्र में थे, वो आज रद्दी की टोकरी में सड़ती नजर आ रही हैं। इसीलिए जब जनता ने इनको खारिज कर दिया तो साथ पसंद होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये भी इनका नाटक चलने वाला नहीं। नोटबंदी का कितना असर आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में? देखिए, नोटबंदी का जो निर्णय है, ये मोदी जी की सरकार का सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। आजादी के इतने लंबे अरसे में आखिर किसी नेता में हिम्मत तो पड़ी कि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी के खिलाफ लड़ा जाए, और मोदी जी ने शासित कदम उठाया। और सही मायने में तो भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चिंता थी। उन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी
अपनी लिखी हुई किताब में आज से लगभग 80 साल पहले इस बात को लिख दिया था कि सरकारों को करेंसी और नोटों को प्रत्येक 10 वर्ष में बदल देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब के नाम पर घड़ियाली आंसू तो सभी बहाते रहे, लेकिन उनके इस गंभीर मुद्दे पर चिंतन किसी ने नहीं किया। बधाई के पात्र हैं मोदी जी, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को लागू करके देश की जनता का दिल जीता है। केवल 5% ऐसे मोटे मगरमच्छ जो करोड़ों अरबों रुपए अवैध और कालाबाजारी के माध्यम से जुटा के रखे थे, तालों और तिजोरियों के अंदर बंद रखे थे, बाजार में जिन नोटों का प्रचलन बंद हो गया था, आज ऐसे मोटे मोटे मगरमच्छ धराशायी हुए हैं। लेकिन देश की आम जनता खुश है, मोदी जी की तारीफ कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहुंच चुके हैं जनसंपर्क स्थल और यहां पर लोगों से जनसंपर्क करेंगे और हम भी उनके साथ आज दिन भर रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब जंगल विष्णुपुरा गांव पहुंच चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र की जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने इस क्षेत्र में की। सम्मान किया हूं, विकास किया हूं, आगे भी विकास करूंगा, सम्मान बढ़ाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जहां भी जा रहे हैं उनको काफी समर्थन मिल रहा है, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे अन्य जाति के लोग हो, सभी लोग उनको बहुत मन से, उनको दिल से, उनको काफी उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। क्या कहना है, काफी समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, मैं विकास के मुद्दे पर इस पटना विधानसभा में पहले भी चुनाव लड़ चुका हूं और विकास के मुद्दे पर लगातार 2 बार लोगों ने विधायक बनाया। मेरा वादा था कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो विकास का काम किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं कराया, यदि मुझे यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्रतिनिधि की जिम्मेदारी सौंपी, तो मैं इस पटना विधानसभा में सारे के सारे विकास कार्य चुटकी बजाते करा दूंगा। और मैंने अपने 7.5 साल के कार्यकाल में पूरे पटना विधानसभा में विकास से आच्छादित किया, सड़कों का जाल बिछाया, गाँव-गाँव में इंटरलॉकिंग दिया, गाँव-गाँव में विद्युतीकरण कराया और साथ ही साथ स्कूल, पंचायत भवन तथा अन्य विकास के कार्यों को संपादित करा करके अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। और मेरे उसी प्रयास में यहाँ पर रोडवेज डिपो की स्थापना हुई, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, ITI कॉलेज खुला, आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना मैंने कराई और कस्तूरबा विद्यालय को मैं स्थापित कराया। अन्य विकास के और भी जो आयाम हैं, विद्युत उपकेंद्र आदि तमाम चीज की स्थापना मैंने इस पटना विधानसभा में कराई है। और उसी विकास के मुद्दे पर फिर मैं आज चल रहा हूं। हमें विश्वास है कि तीसरी बार लगातार यहां के विधायक की जिम्मेदारी देगी और पटना विकास में 4 चांद लगाकर उत्तर प्रदेश के विकास के आने में उत्तर पटना को मैं नंबर 1 स्थान पर लाऊंगा। ये मेरा संकल्प है और इसी संकल्प में आप लोग मुस्लिम वर्ग से हैं, कितना सहयोग कर रहे हैं आप मौर्य जी को? हम काफी सहयोग कर रहे हैं। मंत्री आज तक जो काम किए इन्होंने कभी जात पात, धर्मवाद, छोटा बड़ा पार्टी नहीं देखा। जो भी इनके पास गया है, हम लोग जब भी गए जिस काम के लिए इन्होंने काम किया। मैं 99% से भी ज़्यादा कहूँ कि मंत्री जी ने कभी हमें इनकार नहीं किया और हमारे वर्ग को भी काफ़ी इज्जत दिया। ये सारा मंत्री जी ने विकास करके हम लोग की आंखों को खोल दिया और ये दिखा दिया कि देखो हमारे पास कोई जात धर्म की लड़ाई नहीं है। अगर हमारे पास कोई किसी चीज़ की लड़ाई है तो विकास की लड़ाई है। तो ऐसे लीडर जो विकास की लड़ाई लड़ें, वो चाहे जिस पार्टी से लड़ें, हम मुस्लिम बिरादरी उनके साथ हैं और हमेशा सहयोग देते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर जाति वर्ग के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में हैं और वो कह रहे हैं कि विकास उन्होंने किया है, विकास के मुद्दे पर वो मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं पांडेटोला गांव और यहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी पिछड़ा गांव है और यहां पर काफी संख्या में लोग रहते हैं। लगभग इसमें 1000 ग्रामीण इसमें रहते हैं और यहां पर जिस तरह वो संपर्क करके अपनी बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछली बार जिस तरह उन्होंने क्षेत्र में काम किया है तो लगातार इसी तरह काम करेंगे। वो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं क्योंकि पिछली 2 बार से वो विधायक इस विधानसभा क्षेत्र से हैं और जो पांडेटोला गाँव है यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे मिल रहे हैं और वो उनको सब अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इसके अलावा जो भी जनसंपर्क यहाँ पर हो रहा है उसमें हर व्यक्ति बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है।
स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि दिन भर उन्होंने जनसंपर्क किया, रात में काफी देर तक जनसंपर्क किया और लोगों ने काफी उनको हाथों हाथ लिया। इनसे चलते चलते अब 2 सवाल और हम करेंगे। सबसे पहला कि आपने बहुजन समाज पार्टी क्यों छोड़ी, क्योंकि काफी बड़ा कद था बहुजन समाज पार्टी में आपका। देखिए, बहुजन समाज पार्टी स्वाभाविक रूप से मेरी सोच की पार्टी थी, लेकिन हमारी नेता उस समय मायावती जी थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से हटकर मानवर कांशीराम के विचारों की धज्जियां उड़ाते हुए पैसे की हवस में बहुजन समाज पार्टी को टिकटों की नीलामी का बाजार बना दिया था। और यहां तक कि उन दलितों ने, जिन्होंने मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनसे भी पैसा लेने में मायावती को कोई गुरेज नहीं था। और दलितों से भी विधानसभा चुनाव के लिए दलित प्रत्याशियों से 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ पैसा उन्होंने बिना लिए टिकट नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब पंचायत के चुनाव में दलितों पर उन्होंने 2.5 लाख रुपया की लेवी लगा दी। पंचायत का चुनाव निहायत रूप से गांव का चुनाव है, गरीब कार्यकर्ता इसमें चुनाव लड़ता है। गरीब कभी भी विधायक और एमपी बनने का सपना नहीं देखता है। उसकी चाहत होती है कि चूंकि हमारे बीच का गांव का छोटा सा चुनाव है, तो इसमें हम लोग अपनी हिस्सेदारी किए, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा। एक सवाल और ये कि ये बताया जा रहा है कि मायावती जी ने जिस तरह कहा कि मैं खुद उनको पार्टी से निकालने वाली थी, अच्छा उन्होंने पार्टी छोड़ दी। देखिए, मायावती जी राजनीतिक रूप से बहुत कुंठित सोच की है। उनकी अपनी क्षमता पर उनको खुद भरोसा नहीं। मानवर कांशीराम जी की मेहनत की कमाई से बनाई गई बीएसपी को वो एंजॉय कर रही हैं। दलितों और पिछड़ों की भावनाओं से उन्होंने एक घृणित मजाक किया और उनको इस बात का एहसास था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को छेड़ने का मतलब बहुत बड़ा नुकसान उठाना। इसीलिए वो चाहते हुए भी मेरे खिलाफ कभी भी कोई भी कार्रवाई करने की दुस्साहस नहीं कर सकी। लेकिन जब पैसे की हवस में अंधी होकर के हर जगह पैसा 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 पैसा, 24 घंटा सोते उठते बैठते जागते पैसा, यहां तक कि अगर कोई दलित कार्यकर्ता या पिछड़े वर्ग का कार्यकर्ता या बीएसपी का कोई 25-30 साल का पुराना कार्यकर्ता उनसे मिलना भी चाहता था तो बिना 50,000 लाख दिए उनका चेहरा नहीं दे सकता था। अगर नदीर से बात करना है तो 5 लाख 10 लाख देना पड़ता था। एक आरोप आप पर यह भी है कि उन्होंने आपने जितने टिकट मांगे उन्होंने टिकट देने से इनकार कर दिया, इसलिए आपने पार्टी छोड़ी, ये भी आरोप है आपको। ये तो मायावती अपनी खिसियाहट बता रही है। अब जब देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे आर्थिक भ्रष्टाचार पर जम करके जनता के बीच में संदेश दे दिया। अब बीएसपी का जनाधार स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चला गया, बीएसपी आज पैदल हो गई, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मेरे इस्तीफा देने के बाद उनके पास कहने के लिए विकल्प क्या था, इसलिए वो अपनी झल्लाहट निकाल रही थी। लेकिन हकीकत ये है कि जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उसी दिन बीएसपी तीसरे नंबर पर चली गई। एक चर्चा और आती है, भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट वितरण हो रहा था तब बड़ी चर्चा थी कि आपने जितने टिकट मांगे हैं उतने टिकट आपको नहीं मिले, आपके समर्थक टिकट चाह रहे थे, क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, राजनीति 2 ही मुद्दों की जाती है, एक विचारों की और दूसरा हिस्सेदारी की। विचार जब बीएसपी में खत्म हो गया, दलितों पिछड़ों का हिस्सेदारी खत्म हो गया, तो बीएसपी को लात मारने में हमने कोई परहेज नहीं किया। मैं सारे पदों को छोड़ चुका हूं। मैं 4 बार मंत्री, कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, 3 बार नेता विरोधी दल रह चुका हूं, 4 बार विधायक, 1 बार एमएलसी रह चुका हूं।
तो हम पद के भूखे होते तो बीएसपी क्या बुरी थी, पद लेकर के हम वहां पर बने रह सकते थे। सारे बड़े पद थे हमारे पास, राष्ट्रीय आपके समर्थन को टिकट मिले? स्वाभाविक रूप से देखिए, चूंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, राजनीतिक मजबूरियां भी मैं जानता हूं। 100% मांग तो किसी की पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी दी गई सूची पर गंभीरता से गौर किया और जहां उन्हें किसी प्रकार का संगठनात्मक गतिरोध नहीं आया, उन्होंने बड़े पैमाने पर हमारी सूची से लोगों की हिस्सेदारी भी दी और मेरे सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो भी सूची के प्रभावी और जिताऊ चेहरे थे उनको मौका दिया है। तो ये थे समय प्रसाद मौर्य जी, जो दिन भर हमारे साथ में रहे। उनकी दिनचर्या आज हमने जानी और उनके साथ में जनसंपर्क में जब हम लोगों ने देखा, लोग उनको हाथों हाथ ले रहे थे और उन्हें काफ़ी लोग प्यार भी दे रहे थे। और अब रात हो चुकी है, हम लोग उनके घर की तरफ वापस चल रहे हैं और अगले दिन फिर ये अपनी दिनचर्या में जुटेंगे। और इससे साफ है कि समय प्रसाद मौर्य का पडरौना में काफ़ी वर्चस्व और काफ़ी यहाँ पर लगाव भी उनका है और साथ में लोग भी उन्हें प्यार करते हैं। दिन भर चुनाव प्रचार के बाद अब मौर्य जी अपने घर वापस आए हैं। रात हो चुकी है और अब ये विश्राम करेंगे। अगले दिन फिर चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ में शुभकामनाएं देते हैं कि वो भारी बहुमत से विजयी हों। धन्यवाद सर। गुंडाराज और भ्रष्टाचार का जो नापाक गठबंधन, ये मोदी जी के विकास के रथ की पहिया को नहीं रोक सकता।